क्लास 12 की एक्सरसाइज 11.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है आपका 8 का सॉल्यूशन देख चुके हैं पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम रीड कर लेते हैं। पहले नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट हम आपको करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड आप खुद करेंगे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है आपका x माइनस 2 एक इक्वेशन दी है, एक लाइन की इक्वेशन यह दी है और एक लाइन की इक्वेशन दी है। फाइंड द एंगल बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर्स, इनके बीच का हमें क्या करना है। कार्टेशियन फॉर्म दी हैं दो लाइन इक्वेशंस का, इनके दो लाइन हैं, इनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे। तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है जो यह डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द इक्वेशन। तो जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं 2 अपान में है 5 है -3 है। लाइन नंबर 1 के डिनोमिनेटर में है। इसी प्रकार लाइन नंबर 2 के डिनोमिनेटर में -1 8 4 हैं। तो ये जो नीचे लिखे होते हैं डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। जे जो इनके द्वारा इनको आई कैप जे कैप की कैप में लेते हैं तो इनके द्वारा जो वेक्टर बनता है वह वेक्टर उस लाइन के पैरेलल होता है। ठीक है। आगे अब हम चालू करते हैं। लाइन दी हैं तो इनको हम काय के फॉर्म में लिखेंगे, इनके कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। द गिवन लाइन इसे हम L1 बोल देते हैं, लाइन L1 इसे हम लाइन L2 बोल देते हैं। ठीक है। ये गिवन लाइन है। गिवन टू लाइन्स आर। तो ये आप सेम लाइन लिखेंगे L1 एंड L2। क्या हमें निकालना। वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल बिटवीन देम, इन लाइनों के बीच की एंगल हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे वेक्टर पैरेलल टू लाइन L1 इज वेक्टर A1। ठीक है। इसे हम A1 बोल देते हैं। क्या है। तो इसका वेक्टर L1 जो आपके ये नीचे लिखे हुए हैं ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ठीक है। तो 2 5 -3 तो ये उस लाइन के पैरेलल होते हैं। तो इसका होएगा 2i कैप + 5j कैप -3k कैप है आपको ज्ञात होगा। ठीक है। और वेक्टर पैरेलल टू लाइन L2 क्या है। ए वाली लाइन। ठीक है। क्या है। A2 बराबर क्या -1i कैप +8k कैप और +4k कैप। ठीक है। ठीक है। अब एंगल इधर लिखेंगे एंगल बिटवीन लाइन्स L1 एंड L2 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दी पैरेलल वेक्टर्स ऑफ देम दैट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर्स A1 एंड A2। तो A1 और A2 का हम एंगल कैसे निकालते थे। cos थीटा इज इक्वल टू A1 डॉट A2। ये वेक्टर हैं दोनों। और A1 का मॉड वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड A2 का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर से हम सीख कर आए हैं। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा। A1 डॉट A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i कैप + 5j कैप -3k कैप डॉट क्या करेंगे A2 -i कैप +8k कैप +4। ठीक है। 4k कैप इधर जी कैप है। ठीक है। इधर जी कैप है सॉरी, इधर जे कैप है सॉरी, इधर के कैप। ठीक है। इसको हम डॉट करेंगे अपन इसमें मैग्नीट्यूड लिखेंगे A1 का और A2 का। तो इस A1 का मैग्नीट्यूड क्या होएगा 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रूट में इधर देखिए। तो A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ A1 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ A2 देखेंगे आप। मैग्नीट्यूड A2
लिखेंगे रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट में, ठीक है। मॉड लगा देते हैं इधर। अब आगे चलते हैं, इसमें भी मॉड लगा दें, अगर कहीं अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसकी, क्योंकि हमें एंगल चाहिए, वैल्यू से मतलब है, ठीक है, इसलिए इधर भी मॉड लगा देते हैं, ठीक है। ना लगाए तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो इसका हम डॉट करते हैं तो -2 इधर आ गया, -2 इसमें मल्टीप्लाई होकर -2 प्लस 8 5 जब 40 और -24 4 3 12, ठीक है, माइनस का 12 8 5 40, ठीक है, चेक करो हो चुका है। इसको देखते हैं तो आ जाएगा रूट में 4 + 5 सॉरी 4 + 25 4 + 25 + 9, ठीक है। तो ये 9 तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29 9, तो इसका आपका सम आ रहा है 38, इसका आ रहा है 81, तो इधर 81। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 22, ये हो गया 14 माइनस का 14, इसमें से 40 में से -14 माइनस करेंगे तो 6 1 2 26 आ जाएगा, ठीक है। 26/9 38 आपका रूट 38 है आ रहा है, ठीक है। तो आगे आपका तो थीटा = आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 26/9 रूट 38 है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्व है, सरल है, इजी है। अगर कहीं दिक्कत आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड आप ट्राई करें।